औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह तौबा है मेरे सामने। सूरह तौबा की आयत नंबर 99 पारा नंबर 11 रुकू नंबर 2 है और ग़ज़वा तबूक की बात चल रही है और यहाँ दरमियान में कुछ आयत आई है वस्साबिकून अल-अव्वलून। अल्लाह तबारक व तआला ने पिछली आयत में फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमत है उन लोगों के लिए जो ग़ज़वा में शामिल मजबूरी से नहीं हुए थे और जो वाकई अपना माल खर्च करना चाह रहे थे और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, लेकिन किसी मजबूरी से शामिल नहीं हुए थे। तो जब उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो वो थोड़ी सी मंजर कशी की गई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उन लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं उनके लिए। असल में ग़ज़वा में पीछे मैं बारहा जिक्र कर चुकी हूँ कि ऐसे सारे लोग नहीं थे जो मुनाफिक थे जो ग़ज़वा में शामिल नहीं हुए थे। कुछ लोग ऐसे थे जो कि ग़ज़वा में शामिल होना चाह रहे थे, किसी मजबूरी की वजह से पीछे रह गए थे। ये उन लोगों के बारे में आयत नाज़िल हुई। उन्होंने ये किया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही आगाह कर दिया था, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो वो लोग उन लोगों को जब एहसास हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ है तो उन लोगों ने जाके मस्जिद में अपने आप को बांध दिया। मस्जिद कुबा की बात, मस्जिद में, किसी मस्जिद में जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉपर नमाज़ पढ़ने जाया करते थे। और ये 3 लोग थे, उबई इब्न काब थे, सालबा थे, अबू लबाबा थे या कुछ 1-2 और थे। इस तरह इन्होंने अपने आप को मस्जिद के सतूनों से बांध दिया और ये कह दिया कि जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ख़ुद नहीं खोलेंगे, राज़ी नहीं होंगे, हम अपने आप को बंधे रखेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में गए तो हाल देखा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नहीं खोला और फरमाया कि जब तक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आप पर मुझ पर कोई आयत नाज़िल नहीं होती आपकी सफाई के लिए, जब तक मैं नहीं खोलूँगा आपको। फिर उन लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आयत नाज़िल हुई और उन लोगों ने आयत जब नाज़िल हुई तो वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खोला और वो लोग घर गए और जो माल जमा पूंजी उन्होंने रखा हुआ था, ग़ज़वा की तैयारी की हुई थी और कुछ चीज़ें रखी हुई थी, वो लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, सबूत दिया कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीज़ें पड़ी हुई हैं और इसकी वजह ये हम लेके जा रहे थे या नहीं जा सके, जो भी हुआ। तो उसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह आयत नाज़िल फरमा के क्लियर किया कि जो अराबी हैं, अराबी का मतलब देहाती हैं, ये कुफ्र में, नफाक में बहुत सख्त हैं और ये इस्लाम और अल्लाह के राह में देने में भी बहुत सख्त है। और ये जो अभी आपसे बात कर रहे हैं ये बात सच है और ये अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करते, सारे एक जैसे नहीं हैं। कुछ लोग तावान समझ के खर्च कर रहे हैं और कुछ जो अल्लाह की राह में अच्छा समझ के अल्लाह की मुलाकात और अल्लाह की रज़ा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं लेने के लिए खर्च करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए फरमाया था कि अल्लाह ने उनको अपनी कुर्बत में रख लिया और उनको दुनिया में भी रहमत में रखेगा और उनकी गलती को भी माफ़ फरमा देगा और जन्नत में जगह फरमाएगा। उसके साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने वस्साबिकून अल-अव्वलून को ज़िक्र किया और अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत और दुनिया में जन्नत, ये अशरा मुबशरा भी कहलाते हैं ये लोग जिनको दुनिया में जन्नत की खुशखबरी दी गई। और इनमें अल्लाह तबारक व तआला ने फिर साबिकून को सरफ़हरिस्त रखा। साबिकून अल-अव्वलून जिन्होंने इस्लाम लाने में पहल की, वो अशरा मुबशरा में, वैसे तो अशरा मुबशरा में 10 लोग आते हैं लेकिन साबिकून अल-अव्वलून किसी तरह भी पीछे रहने वाले नहीं हैं। और साबिकून अल-अव्वलून में वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर यकीन किया और तस्दीक की आपकी, उनको सिद्दीकीन भी कहा जाता है। उनमें सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थी जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुत्तहरात में से पहली बीवी थी और उम्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल कम बेश बड़ी थी और अरब की मशहूर ताजर थी। और फिर मशहूर ताजर होने की वजह से उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा। पहले 2 शादियाँ करके बेवा हो चुकी थी और दोनों शादियों से बच्चे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पैगाम भेजा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तालिब के मशवरे से
कबूल कर लिया उनके पैगाम को, निकाह के पैगाम को। और अबू तालिब ने उस वक्त के शरीयत के मुताबिक, रवाज के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा का निकाह पढ़ाया था। और जब सबसे पहले वही नाज़िल हुई तो हज़रत खदीजा के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में ले जाते थे खाने पीने का सामान, और कहीं कहीं दिन वहाँ इबादत में लगे रहते थे। और जब सामान ख़त्म हो जाता वापस आते, दीन इब्राहिमी के मुताबिक आप इबादत कर रहे होते थे। और जब सामान वापस ख़त्म होता वापस आते तो पहली वही नाज़िल हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए और घबराए हुए थे, बुखार की कैफियत थी, और फरमा रहे थे ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, कंबल उड़ा दो कंबल उड़ा दो। तो हज़रत खदीजा ने समझ लिया, क्योंकि जहांदीदा औरत थी, उन्होंने तस्दीक की और बताया भी कि ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप पर नाज़िल हुए और आप अल्लाह तबारक व तआला ने आपको चुन लिया। फिर तसल्ली के लिए वर्का बिन नौफल जो उनके कज़न थे उनके पास लेके गई। लेकिन हज़रत खदीजा मुख्तसर बात ये कि सबसे पहले आप पर ईमान लाई औरतों में से। फिर जब मर्दों की बारी आई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त और बाद में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हुए अबू तालिब हज़रत अबू बकर सदीक ईमान लाए मर्दों में सबसे पहले, वो साबिक़ून अव्वलीन में शामिल हैं। और जब बच्चों की बारी आती है तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं। हज़रत अबू तालिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बचपन के दोस्त थे और यार गार भी रहे। और फिर बाद में हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी हज़रत आयशा आपकी ज़ौजियत में दी और ससुर का मकाम भी हासिल हुआ और दोस्त भी बहुत करीब थे। और इसी तरह हज़रत अली जो थे, हज़रत अली का तारुफ सबसे पहले बच्चों में हज़रत अली बहुत कम सन थे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई और शरीयत नाज़िल हुई। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत घबराए हुए थे। तो हज़रत अली ने खड़े होके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके खड़े होके बड़ी दिलेरी से ऐलान किया कि मैं आपके साथ हूँ, गो कि मैं बहुत छोटा हूँ, मैं कोई काम नहीं कर सकता, मैं किसी जगह आपके लिए वो मकाम नहीं रखता जो बड़े लोग रखते हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि जहाँ आपको मुश्किल वक्त आएगा मैं आपको का साथ दूंगा। और फिर दिया भी। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी बने। यानी मर्दों में जो ईमान लाए औरतों में लाई तो वो आपकी ज़ौजा मोहतरमा थी, और मर्दों में जो ईमान लाए वो बाद में एक आपके ससुर हैं और एक आपके दामाद थे। और हज़रत अली को अहले बैत का शर्फ भी हासिल है। जनाब अबू तालिब के बेटे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में परवरिश हुई और पूरी ज़िंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारी। इनको अल्लाह तबारक व तआला ने अशरा मुबशरा में यानी कि जन्नत में दाखिले का पहले ही वादा दे दिया दुनिया में ही, और फरमाया कि अपनी रहमत में और बख्श दिए जाएंगे इनके गुनाह। और साबिक़ून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, और वो साबिक़ून अव्वलून जो महाजिर और अंसार में से है। महाजिर में से भी जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले ईमान लाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कसम पुरसी की हालत में मदीने हिजरत कर गए, मक्के वालों ने अपने एरिया से निकाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में पहुँचते हैं तो बहुत खस्ता हाली में पहुँचते हैं। उस वक्त जो मुहाजिरीन आप पर ईमान लाए उनके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने बख्शिश का वादा किया। और उन जो अंसार जो आपके साथ गए लुटे पीटे मुसलमान वो मुहाजिर कहलाए, और जो उधर इस्लाम कबूल कर लिया जिन्होंने मदीने में रहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत ली, उन्हें मुहाजिरीन उन्हें अंसार का लक़ब दिया गया। मुहाजिरीन का मतलब होता है घर बार छोड़ने वाला अल्लाह की रज़ा के लिए, और अंसार का मतलब होता है मददगार, क्योंकि उन अंसार ने उन महाजरों की मदद की। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनमें मवाख़ात कायम की, यानी भाईचारा कायम किया। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महाजर और एक अंसार को मिलाया और महाजर को अंसार का भाई बनाया। और जब अंसार का भाई बनाया तो अंसार ने अपनी सारी जमा पूंजी उसके हवाले कर दी और उसकी सारी ज़िंदगी के लवाजमात की ज़िम्मेदारी ले ली और अपने बिजनेस उनके साथ शेयर कर दिए और सगे भाइयों की तरह उनको डील किया। हाँ, यहाँ तक कि अंसार मदीना ने अपनी जायदाद में से हिस्सा देना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आयत नाज़िल हुई कि उसमें आपके रिश्तेदार ज़्यादा हकदार हैं। इवन ये भी मशहूर है कि जो दो तीन बीवियाँ जिनकी थी उन्होंने अपने महाजिर भाई के लिए एक बीवी को डिवोर्स करके उसके हवाले करना चाहा, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया। वो भी फरमाया कि मुहाजिरीन वल अंसार, और वो महाजिर और अंसार जो सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और जिन्होंने इस्लाम के लिए अपना तन मन धन कुर्बान किया। वल्लज़ीना तबअूहुम बि ईसान, और वो लोग जो कि अच्छाई के कामों में आपके साथ तावन कर रहे हैं हर जगह पे, जिस जगह भी आप जाते हैं, हाँ जानी तावन हो या माली हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तावन में रहते हैं।
रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह तबारक व तआला उनसे राज़ी हो गया। ये अल्लाह तबारक व तआला ने लंबी लिस्ट है जो गिनवाई है, इनमें महाजिर भी शामिल है, अंसार भी शामिल है और गाजी भी शामिल है, शहीद भी शामिल है और वो लोग भी जो किसी वजह से जहाद में नहीं शरीक हो सके थे वो भी शामिल है। फिर अगर अल्लाह तबारक व तआला उनसे राज़ी हो गया तो आगे क्या है, फरमाया कि वो भी अल्लाह से राज़ी हो गया और अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। और फिर राज़ी होने पर कुछ इनाम भी दिया जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम के लिए फरमाया क़द लहुम जन्नातिन तजरी तहतिहल अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा, और उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने खुशखबरी और बड़े बड़े जन्नत के बागात भी तैयार किए हुए हैं, जिनके नीचे से दूध और शराब और शहद की नहरें बह रही हो, जिसमें दुनिया की नहीं हर तरह के लवाजमात ज़िंदगी मौजूद है। और अल्लाह तबारक व तआला ने वो उनके हवाले कर देने हैं और हमेशा के लिए उनके रहने हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए फरमा दिया, फरमाया कि और ज़ालिका फ़ौज़ुन अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों के लिए रखा जिनको साबिक़ूनुल अव्वलून या अशरा मुबशरा का नाम दिया गया, या वो लोग जो कि जहाद में शामिल होना चाहते थे लेकिन किसी वजह से नहीं हो सके और बाद में उन्हें बहुत बड़ी तकलीफ़ से गुज़रना पड़ा, बहुत बड़े दुख को बर्दाश्त करना पड़ा। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए आयात भी नाज़िल की और उनको खुद जन्नत की खुशखबरी और अपनी रज़ामंदी की खुशखबरी दे दी। ये बहुत बड़ी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अनायत है उन लोगों पे। ये ख़ास किस्म का ग्रुप था, क्योंकि ग़ज़वा तबूक की बात चल रही है इसलिए इसमें उन लोगों का शामिल होना। उबई इब्न काब बहुत बड़े सेंसिटिव और बहुत कुर्बानी देने वाले थे और जहाद के लिए बहुत जोश में थे, पुरजोश थे कि जहाद पे जाऊंगा, लेकिन अल्लाह की तरफ से चूँकि मंजूरी नहीं थी, जहाद में जब नहीं गए तो उन्होंने बहुत दुख महसूस किया और बहुत बड़ी मुश्किलात से गुज़रे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मुश्किलात में आसानियाँ करने के लिए उन्हें जिस तरह उन लोगों के लिए बख्शिश का वादा किया और उनको अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे के उनको सतूनों से खुलवाया भी और उनके लिए रज़ामंदी का इजहार किया कि मैं उनसे राज़ी हूँ। और जब अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हुए तो डेफिनेटली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी राज़ी होना था। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कस्में खाई लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ राज़ी होना चाह रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये मुनाफिक है, अगर आप राज़ी होते भी हैं तो मैं नहीं होता। उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नाराज़गी का इजहार भी किया। ये वही ग़ज़वा तबूक है जिसमें पीछे मैं जिक्र कर चुकी हूँ कि कुछ लोग जानबूझ के नहीं शामिल हुए, मुनाफिक थे, और कुछ लोग ये थे कि शामिल होना चाहते थे, मजबूरी थी और उनके पास सरमाया नहीं था। और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास सरमाया भी था और शामिल भी होना चाहते थे लेकिन किसी मिस्टेक की वजह से पीछे रह गए थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ को कबूल करते हुए, उनके तौबा इस्तिग़फ़ार को कबूल करते हुए, उनके रोना धोना अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल किया और उनको रहमत में ले लिया और बख्शिश का वादा किया और उनको अशरा मुबशरा में शामिल फरमाते हुए फरमाया कि इनके लिए जन्नत बागात हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी डेफिनेटली उनको माफ़ कर दिया। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह दुनिया में और आखिरत में भी। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर और दुआओं को जारी रखें। अल्लाह हाफिज़।